हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर बार यूपीएससी मैपिंग से सवाल क्यों पूछता है, और साथ में वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार मैपिंग के एरिया से वो कौन से एरियाज है जहां से वो सवाल पूछ सकता है, वो कौन सी लोकेशंस है जहां से वो सवाल फ्रेम कर सकता है। देखिए, यूपीएससी भी आपसे रैंडम मैपिंग के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो हर चीज़ को, करंट अफेयर को इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करके या करंट अफेयर को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेट करके फिर उनकी जोग्राफिक लोकेशन आपसे पूछता है। तो एट रैंडम क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी एक रैशनल अप्रोच में आपको क्वेश्चन पेपर सेट करके देता है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। 2017 में पूछा, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। अब आप जानते ही हैं कि जो ये मिडिल ईस्ट का एरिया है ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। सीरिया हो गया, टर्की हो गया, इराक हो गया, यहाँ पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप है, और यहाँ पर यमन में हूथी रेबल्स हैं। ईरान जो है शिया कंट्री है, सपोर्ट करता है शिया को, ये सुन्नी कंट्री है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया रहता है, और उस समय यहाँ से माइग्रेशन भी बहुत ढेर सारा हो रहा था। अगर आपने न्यूज़ में देखा हो तो बहुत सा माइग्रेशन भी हो रहा था, उसकी वजह से भी मेडिटेरेनियन सी जो है बहुत न्यूज़ में था। और उस रिस्पेक्ट में ये सवाल पूछा गया कि बताइए किससे बॉर्डर बनता है, मेडिटेरेनियन सी से किस कंट्री का बॉर्डर है? तो जॉर्डन, इराक। तो अगर आप सही से देखें यहाँ पर, तो जॉर्डन का तो बिल्कुल बॉर्डर नहीं बनता, इराक का तो बिल्कुल बनने की बात ही नहीं उठती, यानी ये दोनों तो क्वेश्चन से आउट हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जॉर्डन और इराक आंसर नहीं हो सकता, और इसके लिए आप 1 और 2 को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आपके पास 3, 4 आ जाएगा। और यूपीएससी में मैपिंग के सवाल करने का ढंग ये है जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्योर शॉट हैं, आपको बिल्कुल पता है कि ये बिल्कुल गलत है। जैसे इराक आपको पता ही है कि ये बिल्कुल गलत है, आप उनको एलिमिनेट करके आंसर लाएं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आप लेबनान और सीरिया के बारे में एग्जैक्ट नहीं जानते हैं, या सीरिया के बारे में एग्जैक्ट नहीं जानते कि वो बाउंड्री बनाता है कि नहीं बनाता, क्योंकि बहुत छोटी सी बाउंड्री है। अगर मैं आपको सीरिया का मैप दिखाऊं, इतनी सी बाउंड्री जो है वो टच हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को इतनी बारीकी से हो सकता ना देखें, पर ये पूरी कंट्री मेडिटेरेनियन सी में नहीं है, ये तो आप बात जानते हैं। तो मेरा पर्पस एक यहाँ पर ये भी है कि किस तरह से सवाल को अप्रोच करें, ये भी समझाऊं मैं आपको। आप यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक को प्राइमेसी दें, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें, एलिमिनेशन टेक्निक को लगाने की कोशिश करें। 2018 में पूछा आपसे, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर को मर्ज करके आपसे पूछा। एरएलसी बहुत ज़्यादा इमेंसली ड्राइड अप हो रहा था, 10% बस बचा है। एरएलसी पूरा का पूरा श्रिंक हो गया है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो उस रेफरेंस में आपसे सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़? इसका आंसर है एरएलसी। ब्लैक सी बिल्कुल नहीं, आप तो जानते हैं ब्लैक सी तो अभी भी है। तो इसका आंसर है 1 ओनली आरएलसी। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को करंट अफेयर से मर्ज करके आपसे पूछा। 2019 में देखिए, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए हैं और आपसे कह रहा है कि पेयर करके बताइए कौन सा पेयर आपके लिए करेक्टली मैच्ड है। अब यहाँ पर आप क्या करें, वही अप्रोच एलिमिनेशन टेक्निक को लगाएं। लगाकर देखें तो सही साहब, लगाकर देखें। आपको हो सकता है सब ना आता हो, आपको अल्बानिया, क्रोएशिया में भी ना पता हो, लेकिन आपको ये तो पता होगा चौथा वाला कि मेडिटेरेनियन सी में मोरक्को तो आता है। अगर नहीं पता, ये देखिए मोरक्को तो बिल्कुल आता है, ये देखिए मोरक्को तो पार्ट है। इसका मतलब है कि चौथा एकदम सही है। 4th अगर सही है तो यहाँ पर सी एलिमिनेट हो गया, एक एलिमिनेट हो गया। रेड सी और सीरिया बिल्कुल कोई नाता नहीं है, सीरिया का कोई नाता नहीं रेड सी से। इसका मतलब 5 को एलिमिनेट कर दीजिए, 5 को एलिमिनेट कर दिया। अभी भी आपके पास 1 2 4 एंड 1 3 4 बचा। दैट मीन्स कि आपको ये बात पता है कि 1 4 है। 2 और 3 में चेक करना है। कैस्पियन सी, कजाकिस्तान, आप जानते हैं तारिक कंट्रीज़ में क्या आता है, के फॉर कजाकिस्तान। दैट मीन्स कि आप कैस्पियन सी जानते हैं कि कजाकिस्तान। इसका मतलब 3rd ऑप्शन सही है, बी इज़ द राइट आंसर। हो सकता है आपको अल्बानिया बिल्कुल ना पता हो, क्रोएशिया भी ना पता हो, ये कंट्रीज़ भी आपको ना पता हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, कैस्पियन सी तो न्यूज़ में रहता है, ब्लैक सी न्यूज़ में रहता है, रेड सी अभी भी ब्लैक सी न्यूज़ में है, तो रेड सी, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और कुछ कंट्रीज़ तो आप जानते ही जानते हैं, उनमें अपना सट्टा खेलें, उनमें अपना दांव लगाएं। जो नहीं जानते हैं उनके चक्कर में पीछे ना पड़ें। तो एलिमिनेशन टेक्निक को प्राइमेसी दें। और इस बार यूपीएससी आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये ब्लैक सी का एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं बॉर्डर बनाती हैं, जैसे कि टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। मोल्डोवा बिल्कुल नहीं है, ये लैंडलॉक्ड है। यूक्रेन है
एंड देन रशिया है एंड जॉर्जिया है। तो आपको पता होना चाहिए कंट्रीज कौन सी। और सी ऑफ अजॉव, ठीक है ब्लैक सी पता है, लेकिन सी ऑफ अजॉव भी पता होना चाहिए। इनके बीच में कर्च स्ट्रेट है, ये भी पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कौन से स्ट्रेट है, आप ये दोनों स्टेट के नाम बताइए जो मैं आपको रेड करके हाईलाइट करके बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो ये ब्लैक सी का एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और साथ में कैस्पियन सी को तो बिल्कुल याद रखिए, सारे कंट्रीज को याद रखिए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको रिजॉल्व किया गया है। वो एरिया कौन से है, तो उस एरिया का नाम बताइए मुझको। साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर आपको वो रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में सुना है, उसके हिसाब से आपको बसन चार आइलैंड कौन सा है बांग्लादेश का, वो पता होना चाहिए कि बसन चार कहाँ पर है। साथ में सितवे पोर्ट कहाँ पर है बर्मा में, सितवे पोर्ट कहाँ पर है, और सितवे पोर्ट से हम कालादान जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में चाइना, अपना जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो कैसे बना रहा है, वो कहाँ से किस चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, वो अपने मलक्का डायलेमा को किस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये सीपेक के बारे में देखिए, माफ कीजिए यहाँ नहीं, यहाँ पर सीपेक के बारे में देखिए, सीपेक क्या है और वो कौन सी चीज़ को, जिनजियान को कहाँ से जोड़ता है, बलूचिस्तान से जोड़ता है, ये चीज़ देखिए। ईरान में हम कौन सा पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखिए, उनकी मैपिंग। जैसे कि ये चीज़ इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, दिस इज इंपॉर्टेंट इन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। क्यों? क्योंकि कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से पार्ट है, श्रीलंका पार्ट है और इंडिया पार्ट था, और साथ में मालदीव्स पार्ट था। ये तीनों पार्ट थे सिक्योरिटी के लिए है बेसिकली। और अभी रिसेंटली मॉरिशस को ऐड किया गया है। तो जो ये रिसेंट हैपनिंग हुई है, इसकी वजह से ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारी गवर्नमेंट की सागर डॉक्ट्रिन की वजह से ये पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है। कौन कौन सा देखिए, यहाँ पर मालदीव्स को देखते रहिएगा, साथ में डियागो गार्सिया को, ये यूके की टेरिटरी है, इसको देखिए। और यहाँ पर आपको मॉरिशस के साथ साथ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ये अगलिगा आइलैंड कहाँ पर है और सेचल का अजम्पशन आइलैंड, ये पता होना चाहिए। मेडागास्कर की लोकेशन, इनका सेचल कहाँ पर है, कॉमोरोस कहाँ पे है, नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट, ईस्ट टू वेस्ट अलाइनमेंट, ये इंडियन ओशन एक इंपॉर्टेंट एरिया है, पता होना चाहिए। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान क्या है, गल्फ ऑफ अदन क्या है, ये सब चीज़ें, स्ट्रेट क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको बाय हार्ट रटी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनसे सवाल बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये पढ़कर जाइएगा, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो प्लीज़ आप वर्ल्ड मैप को लेकर ढूंढना शुरू कीजिए, वो कौन से एरियाज़ है जो करंट अफेयर में रहे हैं, और उनको देखना शुरू कीजिए। आई होप कि आप पर्सपेक्टिव समझ गए, और ये बताने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैपिंग से सवाल पूछा जाएगा, तो ज़रूर याद रखिएगा, और इस बार तो पूछा ही जाएगा, मेरी प्रोबेबिलिटी ऐसी कहती है। तो आप जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।